इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। कल्पना करो कि तुम्हारे समाज की कोई बेटी यदि हुक्के में जाती है तो भविष्य क्या है। और बेटियों के पास कहां पर्यूषण पर्व मनाए ये सोचना पड़ता है। चेन्नई में एक घर पर रुकने का प्रसंग आया, पहले जानकारी ली नहीं, हाँ बोल दिया। और जैसे उनके घर पर जाने का कार्यक्रम अजीत शाह को पता चला, बोले मार साहब आप उनके घर जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छे श्रावक हैं। बोले मार साहब घर में ही बियर बार है, एक रूम खास उसके लिए रखा हुआ है। मैंने कहा क्या बात करते हो। बोले मार साहब हाँ सबको पता है, आपको पता नहीं। मैंने कहा नहीं पता। अब वचन दिया था, घर पर पहुंच गया शाम को। रात को बाप बेटे बैठे तो मैंने बाप से पूछा कि मैंने सुना है कि आपके यहाँ पर शराब का घर में बना के रखा है। और श्रीमान जी ने कहा हाँ महाराज साहब, बेटे को मैंने ही शराब पीना सिखाया है। मैं अब तक देखता ही रह गया उसके तरफ। और वो व्यक्ति बोलता ही गया, बोले मैं पिलाना सिखाया इसलिए कि बोले बाहर जाकर के गलती ना करे, गलती करनी तो घर में करनी। क्या सोच होगा इस समाज का। क्या इस पर्यूषण पर्व की आपकी उपस्थिति को देख करके मैं पीठ थपथपा लूं अपनी। ये मूलभूत समस्याओं का समाधान यदि हम पर्यूषण पर्व में खोज नहीं पाए तो भीड़ तो फ्लड के समान पता नहीं क्या नुकसान कर जाएगी। इसलिए अंतगढ़ सूत्र की आराधना के इन पलों में किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आग्रह जरूर करूंगा, यदि अपने घर में कहीं जाने अनजाने भी ये पाप पनप रहे हो गए तो याद रखना, द्वारिका को श्री कृष्ण वासुदेव बचा नहीं पाया तो तुम्हारे घर को कौन बचा पाएगा। कौन बचा पाएगा। और शराब श्री कृष्ण वासुदेव ने सुना, देवपान ऋषि ने सुना। दो तो एक्टिव थे, एक पैसिव था, आग तो परिणाम था। बोले देवपान ऋषि के कारण से, बोले देवपान ऋषि गुस्सा करेगा। बोले क्यों गुस्सा करेगा, वो तो क्षमा का अवतार है। ऋषि कैसे गुस्सा करेगा। बोले शराब के नशे में बेभान बन करके तेरे यादव कुमार उसको गुस्सा करने के लिए मजबूर करेंगे, जो गुस्सा करना नहीं चाहता था। जिसने गुस्सा नहीं करना, मैं द्वारिका नगरी का विनाश का कारण नहीं बनूं, इसलिए जो जंगल में चला गया था कि यहां रहूंगा तो यादव कुमार छेड़ेंगे और मेरे मन में कभी गुस्सा आ सकता है। बचने का प्रयास किया कि मैं गुस्सा नहीं करूं। उस ऋषि की पीड़ा को समझिए बंधु, कि जिसने गुस्सा नहीं करने के लिए द्वारिका नगरी का त्याग किया, जंगल में चला गया। लेकिन इस शराब ने श्री कृष्ण वासुदेव ने पूरी द्वारिका नगरी की शराब उठा करके फिकवा दी, लेकिन पचकान नहीं कराई। शराब फीकी जा सकती है, लेकिन पचकान नहीं कराए तो रास्ते खुले रहते। मैं आग्रह करूंगा आप सभी से, अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक बार ले आइए और जिन शासन के साक्षी से उनको ड्रिंकिंग, ईटिंग एंड चैटिंग के पचकान करा दीजिए। 3 कहे मैंने, ड्रिंकिंग, ईटिंग और चैंटिंग।
इस बार तो ये 3 एडिक्शन है। यदि चाहते हो कि तुमने जिस घर को बसाया, जिस परिवार को तुमने बसाया है, बड़े प्यार से बचाया, बड़े 8 पापों का और पिछले जन्म का पुण्य लगा करके बसाया उस परिवार को, यदि तुम्हारी वही द्वारिका है, तुम्हारा घर क्या है, तो बोलने में दिक्कत क्या जा रही तुमको? मैं कोई गाली देने के लिए बोल रहा हूं आपको? मैं तो पूछ रहा हूं तुम्हारा घर द्वारिका है नहीं है? कौन वासुदेव वहां पर? कौन वासुदेव वहां पर? कौन तीर्थंकर है वहां पर? बिना वासुदेव के द्वारिका नहीं होती है, बिना चक्रवर्ती के विनेता नहीं होती है। जरा खोजना है, नहीं हो तो जरा बाकी सारा माल तो तुम एक्सपोर्ट करते हो, लेकिन जैसे इसको इंपोर्ट कर लेना जरा। शराब फिकवा दी और एक दिन यादव कुमार पहुंच गए, प्यास लगी, पानी समझ करके शराब पी ली और तुम क्या समझ करके पीते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो शराब गई और यादव कुमार भूल गए और पहुंच गए द्वैपायन ऋषि के पास। बेभान नशा कैसे स्वयं को मौत के मुंह में ले जाता है। बाकी सब पर तो हमला करना पड़ता है, लेकिन नशे वाले पर हमला करने की जरूरत नहीं, वो स्वयं ही मौत के मुंह में पहुंच जाता है। द्वैपायन ऋषि देखता है उनको, अपने आप को कसता है, अपने आप पर लगाम लगाता है कि चाहे जो करे मुझे गुस्सा नहीं करना है, कि मैं गुस्सा करूंगा तो द्वारिका के विनाश का कारण बनूंगा। और कोई संत कभी नहीं चाहेगा कि किसी विनाश का कारण बने। संत एक चाहेगा कि मैं संस्कृति का कारण बनूं, वो विकृति का और विनाश का कारण कभी नहीं बनना चाहेगा। यादव कुमार छेड़ रहे उसको, परेशान कर रहे हैं। वो ध्यान में है, वो समाधि में है, लेकिन बेभान होने वाले को उसकी परवाह नहीं है। और रही सही कसर उन्होंने निकाल दी। एक सांप उठा करके, मरा हुआ सांप उठा करके ऋषि के गले में पहना दिया। बहुत बहुत कंट्रोल किया, एक्सट्रीम कंट्रोल किया है। लेकिन सामने से इतनी आग लगाई गई थी कि चंदन भी जल जाता है। मत मजबूर करना बंधुओं, जिन्होंने दुआ देने का नेम लिया है उनको बद्दुआ देने के लिए मजबूर मत करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं वाक्य को, जिन्होंने दुआ देने का व्रत लिया है उनको बद्दुआ देने के लिए मजबूर मत करना। ये 3 व्यक्ति हैं तुम्हारे जिंदगी में जिन्होंने तुम्हें दुआ देने के लिए तपे, मां, बाप और गुरु। ये 3 जीते हैं तो केवल दुआ देने के लिए जीते हैं। और इन तीनों में से किसी को भी बद्दुआ देने के लिए तुम मजबूर करोगे, तुम्हारे घर के आंगन में रहने वाला कोई दादा दादी माँ बाप घर में रह करके आर्त ध्यान करता होगा तो तुम्हारे घर को बद्दुआ दे रहा है। आर्त ध्यान में क्या दुआ निकलेगी? यदि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा दादी तुम्हारे घर में दुखी है तो दुखी दिल से दुआ नहीं निकल सकती है। दुखी दिल से तो सांस सांस में बद्दुआ ही निकलेगी।
दुश्मनों की नजर से बचाने के लिए तुम टोट के दरवाजे पर करते हो कि किसी राह चलते हुए की बद्दुआ न लगे, लेकिन घर में रहने वाले की बद्दुआ से बचने का उपाय क्या है तुम्हारे पास? इसलिए अंतगढ़ सूत्र की आराधना है। मत मजबूर करो अपने मां बाप को बद्दुआ देने के लिए। कोई मां बाप मजबूर हुए बिना बद्दुआ नहीं देता है। क्या हालतों से गुजर करके वो बद्दुआ देते होंगे। और याद रखना, कोई भगवान की दुआ तुम्हें बचा न पाएगी यदि मां बाप की बद्दुआ तुम्हारे साथ है तो। भगवान की दुआ वही काम करती है जहां मां बाप की दुआ है। मां बाप की दुआ नहीं तो प्रभु की, गुरु की दुआ काम नहीं करती है। और देवपन ऋषि ने गुस्से में आकर के उद्घोष किया, मैंने बहुत बचने का प्रयास किया, मैंने बहुत बचने का प्रयास किया। नादान हो, तुम्हारे कारण से मुझे मजबूर होना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता था कि द्वारिका का नाश हो, लेकिन जिस नगरी में ऐसे यादव कुमार है उस द्वारिका नगरी को जिंदा रखने का भी कोई राइट नहीं है। तुम आज वासुदेव के होते हुए, तीर्थंकर के होते हुए इतनी शैतानियत पर उतर आए हो, तो तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन तो क्या करेगी? ऐसी द्वारिका को मुझे रखना ही नहीं है कि जो ऋषि को गुस्सा करने के लिए मजबूर कर दे। नियाना कर लिया। जैसे श्री कृष्ण वासुदेव को पता चला, बलराम को पता चला, ये हो गया है, दौड़े दौड़े पहुंचे ऋषि के पास, क्षमा मांग रहे, गिड़गिड़ा रहे। वासुदेव की जिंदगी में कभी ऐसा प्रसंग आता नहीं कि वासुदेव कहीं गिड़गिड़ाते होंगे। चाहे जितना वासुदेव का चरित्र पढ़ लेना, वासुदेव कभी गिड़गिड़ाते नहीं है। वो क्षमा करते हैं, क्षमा, क्योंकि ऐसा कोई गुनाह वो करते ही नहीं कि जिसके लिए क्षमा मांगनी पड़े। गिड़गिड़ा रहे उस ऋषि के सामने। उस ऋषि को भी श्री कृष्ण वासुदेव और बलराम को देख करके, लेकिन अंदर आग इतनी लग चुकी थी, बात इतनी आगे पहुंच चुकी थी कि पीछे लौटना संभव नहीं था। बंधुओं, एक एक टर्निंग पॉइंट पर स्वयं को संभालते जाना, बात को संभालने का प्रयास उस समय करना कि जिस समय बात संभाली जा सकती है। उस मोड़ पर बात पहुंच जाए कि जहां से रिटर्न नहीं होती है, उस समय कितना ही प्रयास करो तो बात वापस तब तक ही संभाल सकते हो। मुझे पता है फटे हुए दूध का तुम कलाकंद बना सकती हो, लेकिन तब तक ही बना सकती हो जब तक उसमें इष्ट तैयार नहीं होता है। एक बार उसमें इष्ट तैयार हो जाए तो तुम कलाकंद नहीं बना सकती हो। उसमें खमीर तैयार ना हो तब तक तो कलाकंद बना सकती हो, खमीर बनने के बाद बना सकती हो। किसी बिगड़ी हुई बात का तुम कलाकंद बना सकते हो तब तक जब तक उसमें खमीर तैयार ना हो। खमीर किसको कहते पता है आपको? किसको कहते हैं? फर्मेंटेशन को कहते हैं। फर्मेंटेशन मीनिंग क्या है? समूर्छिम की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? समूर्छिम की उत्पत्ति। और एक बार समूर्छिम की उत्पत्ति हो गई तो सुधरने की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई।
ये समूर्छी में तुम जो शराब पीते हो ना, तुम सॉरी मैंने तुमको कहा, नहीं तुम नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, अच्छे ही रहना। लेकिन जो लोग शराब पीते हैं ना, वो समूर्छिम को पीते हैं। किसको पीते हैं? समूर्छिम को पीते हैं। और समूर्छिम को पी करके कोई सन्नी बन पाएगा, कोई होश में आ पाएगा, इसकी कोई संभावनाएं नहीं है। समूर्छी में शराब, समूर्छी में फर्मेंटेशन का प्रोडक्शन है वो। विदाउट फर्मेंटेशन शराब बन ही नहीं सकती है। और वो समूर्छिम का परिणाम था। इसलिए कहता हूं, एक प्रसंग दूं आपको। महाराष्ट्र में एक नॉन जैन के घर पर रुके हुए थे, और नॉन जैन वो बिल्कुल शाकाहारी परिवार, वारकरी परिवार। उधर वो गले में माला पहनते पंढरपुर की, और जिसके गले में पंढरपुर की माला है वो 100% शाकाहारी व्यसन मुक्त है। मैं भी तुम्हारे गले में माला पहनाना चाहता हूं, और हम की कि गले में आरंभ रहेगा तो पता रहेगा कि तुम परमात्मा के साथ जुड़े हुए हो। इधर तीर्थ शिष्य हमारे साथ तय करेंगे कब करना है। हम तो क्या है, लेबर है, भंडारी तो वो है ना। जब वो तय करेगा कर लेंगे। और मैंने देखा वो माला जो पहनी जाती थी, कि मैं वारकरी संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, तो एक 10, 15, 20 साल के बाद पहनाई जाती थी। और उन्होंने उनके झूले में झूलने वाले बच्चे को मेरे पास लाए, और उसके गले में माला थी। मैंने उनको पूछा, इसके गले में माला? बोले हाँ। मैं मराठी में जवाब दिया उन्होंने, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आपके साथ। बोले हमारे घर का एक बेटा, उसको बचपन में माला नहीं पहनाई तो बाहर जाके खाने लग गया। हम सोचते कि इसके बाहर जाकर खाने के रास्ते पहले बंद कर दे, इसलिए बचपन से ही माला पहना दी। बोले उसका रास्ता ही बंद कर दिया। आचार्य रत्न प्रभु सूर्य ने हमारे लिए यही किया था कि इसी स्कूल में तू जन्मा है, तो तेरे शराब पीने के, तेरे व्यसनी बनने के, तेरे मांसाहारी बनने के रास्ते बंद है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।